आजकल खर्चे इतने बढ़ गए हैं कि सैलरी आती है और चली जाती है, पता ही नहीं चलता। हर महीने थोड़े से पैसों के लिए बस स्ट्रगल ही करता रह जाता हूं। जब दूर से अपनी लाइफ को देखता हूं तो लगता है कि सब कुछ सेट है, बट जैसे ही अपने बैंक बैलेंस की तरफ देखता हूं तो हमेशा खाली। ना कभी कुछ सेविंग कर पाता हूं, ना कभी कोई हॉलिडे प्लान कर पाता हूं। अगर ये सब आपके साथ भी होता है तो उसका मेन रीजन है आपका सिर्फ एक सैलरी के ऊपर डिपेंडेंट रहना, और सॉल्यूशन है सेकंड सैलरी कमाना। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, जॉबलेस हो, स्टूडेंट हो, या किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दिन में 1 से 1.5 घंटा निकालकर थोड़ी सी मेहनत करके हर महीने अच्छी खासी सेकंड सैलरी अर्न कर सकते हो, जिससे आप कुछ सेविंग भी कर सकते हो और अपने हॉलीडेज या अपने लेजर को प्लान भी कर सकते हो। अब सेकंड सैलरी कमाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि काम हमें क्या करना पड़ेगा और इस काम का लोग कितना चार्ज कर रहे हैं। फिर हम समझेंगे कि यह काम प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है विद अ डाउनलोडेबल प्रैक्टिस फाइल। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक होमवर्क भी देने वाला हूं, जिसको मैं खुद चेक भी करूंगा, और इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको 1500 रुपए तक का बोनस भी कैसे मिल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय, मैं हूं लोकेश लालवानी और पिछले 13 सालों से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूं। मैं एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर हूं और सैकड़ों कंपनीज में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग दे चुका हूं। मैं इस बेस्ट सेलिंग एक्सेल बुक का ऑथर भी हूं और साथ में हजारों लोगों को सेकंड सैलरी अर्न करना सिखा चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि ये काम एग्जैक्टली है क्या, तो ये बहुत ही इन डिमांड काम है, एवरग्रीन काम है, और काम है एक पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करने। अब ये एवरग्रीन क्यों है और इतना इन डिमांड क्यों है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आप किसी भी कंपनी की बात करें, चाहे वो छोटी सी छोटी कंपनी क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी कंपनी क्यों ना हो, वो जनरली अपना डेटा जो मेंटेन करती है वो किसी और सॉफ्टवेयर में करती है या किसी और टूल में करती है। उनके जो खुद के क्लाइंट हैं वो भी ऐसा करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर उनको किसी भी तरह का डेटा का एनालिसिस करना होता है या कैलकुलेशन परफॉर्म करनी होती है, तो सबसे पहली चॉइस हर किसी की इस दुनिया में होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सबसे पहला जो स्टेप होता है उनको करने के लिए, उनको पीडीएफ को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्सेल के अंदर, और उसके बाद ही वो डेटा का एनालिसिस या फर्दर कैलकुलेशन कर पाते हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्यों वो ये चीज खुद नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब भी आप किसी पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करते हो तो उसकी सारी फॉर्मेटिंग हिल जाती है और उस फॉर्मेटिंग को ठीक करने में ही कई घंटे लग जाते हैं। इसीलिए अक्सर क्लाइंट या कंपनीज ऐसे लोगों को ढूंढती है, आप जैसे एक्सेल एक्सपर्ट्स को ढूंढती है या फ्रीलांसर्स को ढूंढती है, जो कि ये काम बखूबी करना जानते हैं और थोड़े से टाइम में ये काम कर पाते हैं, जिसके ये क्लाइंट आपको अच्छा खासा पे करते हैं, जो आपकी बनती है सेकंड सैलरी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम चलें fiverr.com के ऊपर, जो वन ऑफ द टॉप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है। अब यहां पर आप देखिए, कोई चार्ज कर रहा है इस काम के 923 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है 1845 रुपए, कोई चार्ज कर रहा है 3600 रुपए के आसपास, कोई चार्ज कर रहा है 2300 रुपए के आसपास, कोई चार्ज कर रहा है अगेन 1800 रुपए, कोई 462। तो जितने भी अमाउंट्स आप यहां पे देख रहे हो, ये गिग्स पॉपुलर गिग्स हैं, और जो भी अमाउंट आप यहां देख रहे हो ना, ये इनके बेसिक लेवल के पैकेज है। मतलब ये बोलते हैं थोड़ी सी फॉर्मेटिंग के हम इतना चार्ज करेंगे, लेकिन अगर ज्यादा फॉर्मेटिंग हो या नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा हो या नंबर ऑफ पीडीएफ मल्टीपल हो, तो वो कितना चार्ज करते हैं। एग्जांपल के लिए हम ये वाला गिग ओपन करते हैं और समझते हैं कि ये किस हिसाब से कितना चार्ज कर रहे हैं। तो आप देखोगे बेसिक पैकेज में, जहां से 1 से लेके 8 पेजेस की पीडीएफ को कन्वर्ट करने में ये चार्ज करते हैं करीबन 923 रुपए, लेकिन स्टैंडर्ड पैकेज में 10 से 20 पेजेस की अगर बात करें तो ये अमाउंट ऑलमोस्ट डबल होके 1845 हो जाता है, और प्रीमियम पैकेज में चार्ज करते हैं करीबन 3600 रुपए। और अगर आप बात करो कि इसमें डिमांड है या नहीं है, आपके लिए एक आई ओपनर यहां पर दिख रहा है। ये एक गिग, सिर्फ एक गिग, और वो भी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे अकेला 2500 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका है। मतलब अगर हम सोचें कि यार कोई पीडीएफ टू एक्सेल में कितना ही कमा लेगा, इस इंसान ने अभी तक लाखों की कमाई करी है एज अ सेकंड सैलरी। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इनकी इनिशियली ये सेकंड सैलरी होती होगी, बट कहीं ना कहीं लोग धीरे धीरे करके मेन स्ट्रीम
ये काम को बना लेते हैं, इस तरह से मल्टीपल गिग्स बनाते हैं जब वो मल्टीपल चीजें सीखते हैं एक्सेल के अंदर, आप समझ रहे हो, और उसको अपना फुल टाइम प्रोफेशन बनाते हैं और धीरे धीरे अपनी टीम्स क्रिएट करते हैं और अपनी एजेंसीज चलाते हैं। तो इस तरह से काम बढ़ता है, आगे आप बढ़ते हो और आपकी कहीं ना कहीं जो सेकंड सैलरी होती है वो आपकी प्राइमरी और मेजर सैलरी बनती चली जाती है। तो काम बहुत है। और सबसे बड़ी बात, ये कोई डेटा एंट्री का काम तो है नहीं जहां पर क्या होता है कि ऐसे बहुत कम मिलते हैं, कंपटीशन बहुत होता है, स्कैम्स बहुत होते हैं। ये सब टेक्निकल काम होते हैं, यहां पर आपकी एक्सपर्टीज काम आती है, इसलिए पैसा भी अच्छा होता है, कंपटीशन भी कम होता है। आप जितना लर्निंग करते जाओगे उतना कम टाइम में ज्यादा काम करके ज्यादा अर्निंग कर पाते हो। तो एक चीज का आपको आइडिया यहां पर मिल चुका है। अब हम चलते हैं एक्चुअली में ये काम करने के लिए, और इसके लिए यहां पर क्लाइंट से हमें एक पीडीएफ मिली है जिसके अंदर आप देख रहे हो प्रोडक्ट गिवन है। कहीं ना कहीं ये जो प्रोडक्ट है आप देखोगे ध्यान से तो ये फूल है, मतलब फूल मतलब कि फ्लावर्स बेसिकली हैं जो ये बेचते हैं, जहां पर Q1 में उसकी सेल गिवन है, Q2 में सेल गिवन है, Q3, Q4 और टोटल सेल भी गिवन है। आप देखोगे कंपनी का नाम है द अमेरिकन रोज और सेल्स रिव्यू बाय लोकेशन यहां पर गिवन है, नॉर्थ लोकेशन का है, क्वार्टरली यहां पर डेटा गिवन है। डेटा कम है, सैंपल के लिए डेटा मैंने यहां पर रखा है और ये 2 पेजेस का डेटा है। हम समझेंगे कि किस तरह से जब आपको ये काम मिलता है, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट भी यहां पर हम समझ लेते हैं। क्लाइंट कहता है कि हमें सबसे पहले तो पीडीएफ को एक्सेल में कन्वर्ट करना है, उसको हमें फॉर्मेट करना है, फॉर्मेट करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है ट्यूलिप्स की सेल Q2 में कितनी हुई है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट इस तरह से आती है, सिर्फ ये नहीं आती कि आपको पीडीएफ मिली उसको क्लीन करके दे दो, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थोड़ी इलैबोरेटेड होती है, वो कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आपसे मांगता है, राइट, इसीलिए वो आपको पैसे देता है। तो आपको हमेशा एक स्टेप आगे बढ़ के चलना पड़ेगा, एक स्टेप ज्यादा काम करके अपने क्लाइंट को देना है ताकि वो डिलाइटफुल फील करे। तो इसमें क्या है, पहले पीडीएफ को कन्वर्ट करना है एक्सेल के अंदर, एक्सेल में कन्वर्ट करने के बाद क्लीन भी करना है, फॉर्मेट भी करना है, और उसके बाद एक रिजल्ट निकालना है कि भाई अगर मान लो ये तो छोटा सा डेटा, अगर यही डेटा 10,000 रोज का होता तो भी ये काम ऐसे ही होता जैसे मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्यूलिप्स की सेल कितनी हुई है अगर हम बात करें Q2 में। तो फाइनल रिजल्ट हमें उसको देना है, और ये काम तो हम करेंगे ही, उसके बाद मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं, और होमवर्क को मैं खुद चेक भी करूंगा। कैसे करूंगा आगे बताता हूं, बट सबसे पहले देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। काम करने से पहले 1-2 चीजें मैं आपको बता दूं। ये काम अगर आपने एक्सेल को कभी यूज नहीं किया तो भी प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं, आप समझ जाओगे डाउनलोडेबल फाइल के साथ। दूसरा, आप जनरली ये क्वेश्चन पूछते हो कि ये काम फोन से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये काम बिल्कुल फोन से हो पाएगा, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फोन में भी आजकल एक्सेल यूज होता है। अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है, खर्चा करने की इनिशियली जरूरत नहीं है, आप फोन का यूज करके भी ये काम कर सकते हो। सिर्फ आपकी डेडिकेशन और मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप ये काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो चलिए समझते हैं ये काम स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है। तो इसके लिए पहला जो स्टेप है हमारा क्या होगा, हमें पीडीएफ को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सेल के अंदर। अब उसके लिए हम जनरली जाएंगे गूगल के ऊपर और यहां पर सिंपली हम सर्च करेंगे कन्वर्ट पीडीएफ टू एक्सेल। जैसे ही सर्च करोगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स यहां पर आ जाएंगे, आपकी जो मर्जी है वो वाला प्लेटफॉर्म यूज कर लो। जैसे सबसे पहले आ रहा है आई लव पीडीएफ, इनफ प्लेटफॉर्म है, इसका आप यूज कर लो, फ्री प्लेटफॉर्म है। हमें क्या करना है, अपने फोल्डर में जाना है। तो इस फोल्डर में सबसे पहले हम अपनी पीडीएफ को उठाएंगे जो हमें क्लाइंट से मिली है, यही वो पीडीएफ है, और इसको लाकर हम इस फ्रेम में ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप ड्रॉप करोगे या सेलेक्ट पीडीएफ करके भी आप जा सकते हो। तो यहां पर ये पूछेगा कि आपको करना क्या है, आप सिंपली क्लिक करोगे कन्वर्ट टू एक्सेल। जैसे ही आप क्लिक करोगे कन्वर्जन शुरू हो जाएगा। क्योंकि छोटी सी फाइल थी, विद इन अ सेकंड ये कंप्लीट हो गया है, बिल्कुल फ्री है, कोई साइन इन करने की जरूरत नहीं है। आप क्लिक करोगे डाउनलोड एक्सेल और सिंपली हम अपने फोल्डर के अंदर इसको सेव कर लेंगे जो एक्सेल की फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। तो मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब हम चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर और यहां से हम इस एक्सेल फाइल को ओपन कर लेंगे। जब तक ये फाइल ओपन हो रही है मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट सेक्शन में मुझे बात बताना कि आपको पीडीएफ टू एक्सेल का कन्वर्जन कैसे होता है, ये पता था या नहीं पता था। ठीक है, जरूर बताना ताकि मुझे आपका नॉलेज लेवल समझ आ सके और आगे आने वाले वीडियोस में मैं इस तरह के और भी फीचर्स आपके सामने रख सकूं ताकि आप जल्द से जल्द सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सके। तो देखो कन्वर्जन यहां पर हो गया है, मैं इसको इनेबल एडिटिंग कर देता हूं ताकि यहां पर एडिटिंग हो सके। कन्वर्जन होने के बाद यहां पर फाइल कुछ इस तरह से दिख रही है। जनरली जब भी कन्वर्जन होता है ना, देखने में ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट दोस्त ध्यान से अगर आप देखोगे ना कहीं कमी जरूर मिलेगी। इसके लिए
मेरे को देख करके थोड़ा सा यहाँ पे डाउट क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे आई कॉलम और जी कॉलम बहुत पतले पतले यहाँ पर दिख रहे हैं, तो कहीं ना कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है, क्योंकि नीचे तो सब कुछ सामने दिख रहा है, बट यहाँ बीच में क्यों कॉलम्स है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मर्ज हो रहा है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम कॉलम की विड्थ को एक्सपेंड करते हैं। उसके लिए ये कॉर्नर में हम क्लिक करेंगे और किसी भी कॉलम के बीच में आएंगे और थोड़ा सा उसको एक्सपेंड कर देंगे ताकि सारे कॉलम एक्सपेंड हो जाए। अब ध्यान से देखना, यहां पे हम नीचे जाके थॉरोली चेक करेंगे। देखो मिल गई ना गड़बड़। गड़बड़ क्या है कि यहां पर एक्चुअल में दो कॉलम मर्ज हो रहे हैं, बी और सी। तो कुछ वैल्यूज तो बी में है और कुछ वैल्यू सी में है। ऐसे ही अगर हम बात करें Q3 की, तो यहां पर कुछ वैल्यूज तो डी में है, ठीक है, और कुछ वैल्यूज ई में है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसको पहले तो एक कॉलम में करना पड़ेगा, और उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस पूरे को यहां से उठाया हमने, एक मिनट, इस पूरे को सबसे पहले तो हम इसको मर्ज डीमर्ज कर देते हैं। डीमर्ज के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाले इस एरो पे क्लिक किया और हमने पूरी शीट को डीमर्ज कर देना है। तो होम के अंदर ही आप देखोगे यहां मर्ज ऑलरेडी सेलेक्टेड है, इस पे क्लिक कर देंगे ताकि ये डीमर्ज हो जाए, सारे कॉलम्स अलग अलग हो जाए। अब अलग अलग होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये देखो आगे की तरफ फैल चुके हैं। हम क्या करेंगे, यहां से सिलेक्शन सीधा उठाते हैं, ये हमने सिलेक्शन उठाया और उसके बाद मैंने कट किया, Ctrl+X इस वाले सेल पे पेस्ट कर दिया ताकि वो एक तरफ लेफ्ट में आ जाए। तो यहां पर सारे कॉलम सेट हो गए हैं और बीच में जो ब्लैंक कॉलम्स हैं उसको हम सिलेक्शन दे देते हैं कंट्रोल क्लिक करके। जैसे इस पे क्लिक किया, कंट्रोल इस पे क्लिक किया, कंट्रोल इस पे क्लिक किया, कंट्रोल इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया और यहां पे डिलीट कर दिया। तो सिंपली क्या हुआ, जो अनवांटेड कॉलम्स थे वो डिलीट हो गए और सारी चीजें एक कॉलम में आ चुकी है। बट कहीं ना कहीं आप देखोगे लास्ट में यहां पर कुछ गड़बड़ दिख रही है, उसको मैं अभी बताता हूं कैसे होगा। बट लाइक कर दो, क्योंकि इस तरह के वीडियो शायद आपको कहीं ना देखने पड़े, और जो मेहनत मैं यहां पर करता हूं उसका सिर्फ एक पर्पस है कि आप जल्द से जल्द सेकंड सैलरी अर्न करना स्टार्ट कर सके। तो लाइक अभी कर दो जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हो, ताकि इस वीडियो को थोड़ी रीच मिल सके और जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियोस जल्द से जल्द पहुंच सके। तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अब देखो यहां पर गड़बड़ क्या हो रही है, सारी चीजें एक सिंगल सेल में अवेलेबल है। हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को, हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा मल्टीपल कॉलम्स में। अब एक्सेल का बहुत ही पॉपुलर फीचर होता है जो कि बहुत पुराना भी है, जिसका नाम होता है टेक्स्ट टू कॉलम्स, मतलब डिवाइडिंग अ टेक्स्ट इनटू मल्टीपल कॉलम्स। यही यहां पर करना है ना। इसीलिए मैंने ये पूरी एक्सरसाइज बनाकर आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको मल्टीपल लर्निंग्स हो सके, एक्सेल के मल्टीपल फीचर्स आपको समझ में आ सके, ताकि आप एक्सेल में बहुत ही शार्प हो सके। तो अब डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्शन दिया, डेटा टैब में आए और यहां पर फीचर आता है टेक्स्ट टू कॉलम। आप एक्सेल का कोई वर्जन यूज कर रहे हो, ये फीचर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद आप देखोगे डीलिमिटेड एंड फिक्स विड्थ, यहां पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, डीलिमिटेड एंड फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ हम तब यूज करते हैं जब हम मैनुअल ब्रेक डालते हैं, तो हम मैनुअल ब्रेक ही यहां पर डालने वाले हैं। नेक्स्ट किया और आप देखोगे जो एरोज बीच में दिख रहे हो, ये है मैनुअल ब्रेक। रोज येलो एक पूरा नाम है, तो यहां पर मुझे ब्रेक नहीं चाहिए, तो इस एरो को मैं हटा दूंगा डबल क्लिक करके। उसके बाद यहां पर देखोगे तो एक एरो आना चाहिए, मतलब नेक्स्ट कॉलम में डिवाइड होना चाहिए, यहां पर आ गया। अब ऐसे हम आगे जाते जाएंगे, इधर भी हम पुट करेंगे एक ब्रेक, यहां पर भी हम लोग पुट करने वाले हैं और यहां पर भी पुट करने वाले हैं। और उसके बाद आने वाली है नेक्स्ट रो, जो कि टोटल वाली रो होने वाली है। ये देख रहे हो, आगे टोटल वाली रो होने वाली है। इसका वैसे कोई यूज नहीं है क्योंकि हम सम करने वाले हैं। अभी हम सिंपली क्लिक कर देते हैं फिनिश पे, तो आप देखोगे इस तरह से डिवाइड हो गया, ठीक है ना। और इसको यहां से हम डिलीट कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है। टोटल अभी हम करते हैं, बट उससे पहले थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, क्योंकि गड़बड़ यहां पर मुझे लग रही है फॉर्मेटिंग के अंदर। ऊपर तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यहां फॉर्मेटिंग में गड़बड़ है। जब भी इस तरह से आपको दिखे ना चीजें, देखो यहां पे कुछ गैप्स यहां पे शुरू में दिख रहे हैं, ऊपर में कोई गैप नहीं है, तो हमें क्या करना है, कुछ अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि एक्सेल में बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिनको हम बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, जब आप सेल के अंदर जाते हो ना, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं है। ये देखो, ये कुछ दिख नहीं रहा है, दीज आर ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। अब आप सोचोगे, बोल ये सकते हो कि ये स्पेस हो सकता है, टैब हो सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। तो इसका इजीएस्ट तरीका क्या है, आप सेल के अंदर जाओ डबल क्लिक करके, और इसमें से कोई एक कैरेक्टर, जैसे यहां पे मैंने बीच में से एक कैरेक्टर को सिलेक्शन दे दी शिफ्ट करके, Ctrl+C किया और एंटर, मतलब चुपचाप वहां से बाहर आ गया, उसको कॉपी करके, उठा के कॉपी करके मैं आ गया। उसके बाद यहां पर सिलेक्शन दे दी मैंने, और अब हम क्या करेंगे, इस कैरेक्टर को पूरे इस रो में से रिप्लेस कर देंगे नथिंग से, मतलब गायब करवा देंगे। कैसे रिप्लेस करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+H, और यहां पे मैंने प्रेस किया फाइंड व्हाट में Ctrl+V, कैरेक्टर डाल दिया, रिप्लेस विद नथिंग, कुछ नहीं होना चाहिए, एंड रिप्लेस ऑल।
ये देखो ओके किया, क्लोज किया, तो आप यहां पर देखोगे यहां पर सब ऑटोमेटिकली अलाइन हो चुके हैं। और अगर आपको फॉन्ट इनका ठीक करना है तो ऊपर वाले किसी भी सेल पे क्लिक कर लो, होम पे जाओ, फॉर्मेट ये ब्रश जो है इसमें क्लिक करो और इस सब के ऊपर इसको फॉर्मेट को पेंट कर दो ताकि सब सेम दिखना शुरू हो जाए। और विड्थ को मैं डबल क्लिक करता हूं ताकि ये विड्थ भी सेम हो जाए। और इस तरह से हमारा डेटा जो है क्लीन हो चुका है। अभी ऊपर का भी साफ करते हैं, बट यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये सारे नंबर्स हैं या नहीं है, तो जैसे ही आप सिलेक्शन दोगे ना तो बॉटम राइट कॉर्नर में आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि वो काउंट भी दिखा रहा है, ठीक है, सम भी दिखा रहा है, एवरेज भी दिखा रहा है, मतलब ये सब नंबर्स हैं, टेक्स्ट नहीं है। क्लियर हो गया ना? काफी चीजें सीखने को मिल रही है ना। लाइक कर दो, देखो लाइक नहीं किया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक करते जाओ। जिसने नहीं किया गुरु दक्षिणा मुझे दे दो, जरूर लाइक करना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसके हेडर। तो हेडर के लिए हमने क्या किया, इसको सिलेक्शन दिया और हमने इसको मर्ज कर दिया ताकि सेंटर में आ जाए। इसको भी सिलेक्शन दिया, मर्ज कर दिया, और इसको नॉर्थ वाले को भी सिलेक्शन में दिया और इसको मर्ज कर दिया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से यहां पर हो गए। अगर आप चाहो तो इसमें यहां पे बॉर्डर्स डाल सकते हो, सिलेक्शन के बाद ऑल बॉर्डर्स डाल दिया तो ऑल बॉर्डर आ गया। और फाइनली इसको पूरे को अगर हम सिलेक्शन दे दें तो यहां पर टोटल बॉर्डर भी हम यहां पे डाल सकते हैं। जैसे इनको सिलेक्शन देके हम जा सकते हैं अगेन ऑल बॉर्डर में, तो इस तरह से ग्रिड बन जाएगी, टेबल के फॉर्म में बन जाएगा बेसिकली। अब एक रो हमारी रह गई थी जो कि मैं ऑलमोस्ट अभी भूल ही गया था, विच इज टोटल रो। तो टोटल यहां पे लिखते हैं और यहां पर हम कर देंगे सम, इक्वल टू सम इजीली कर सकते हैं। अगर आप जाओ होम के अंदर तो यहां पर भी ऑटो सम का ऑप्शन होता है, इस पर क्लिक कर दो, ऊपर वाले जितने सेल हैं वो ऑटो सम में ले आएगा। सम हो गया और उसके बाद हम इसको राइट साइड ड्रैग कर लेंगे तो सबका सम कर देगा। अगेन फॉर्मेटिंग करनी है तो इस पर क्लिक किया और यहाँ पे पेंट ब्रश पे क्लिक किया और सब पे फॉर्मेट कर दिया ताकि एक इस तरह से फॉर्मेट हो जाए। और इसको भी अगर आप बॉक्स में करना चाहते हो, नहीं तो इसको सिलेक्शन दो, कंट्रोल बी करके बोल्ड कर दो ताकि अलग से लाइन चमके। ऑल बॉर्डर कर लो या इसको आप कर सकते हो थिक बॉर्डर ताकि क्लियरली ये नीचे हाईलाइट हो जाए। थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूं आपको। इस तरह से हमने डेटा को क्लीन कर दिया है। जो रिक्वायरमेंट थी हमारे क्लाइंट की वो सारी पूरी हो चुकी है एक्सेप्ट एक चीज की। और वो क्या रिक्वायरमेंट थी? वो ये कह रहा था इसको फॉर्मेट तो करो ही करो बट साथ में फाइंड आउट ट्यूलिप सेल इन Q2। ट्यूलिप की सेल चाहिए Q2 में। तो उसके लिए हमें एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा जो आपके लिए एक और बहुत अच्छी लर्निंग होने वाली है। हमें इससे एक बनानी है पिवट टेबल या पाइवट टेबल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे डेटा हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं। जो हेडर हमारा प्रोडक्ट वाला था वहां से टोटल की रो मत लेना, इतना सिलेक्शन दिया। उसके बाद इंसर्ट टैब में आप जाओगे तो यहां पर पिवट टेबल का एक ऑप्शन आएगा, क्लिक कर दो। पिवट टेबल मतलब एक समराइज्ड टेबल बनाना डेटा में से। ओके कर दो तो ये नई शीट बना देगा और यहां पर मैं इसको नाम देता हूं शीट को आंसर। अब रिक्वायरमेंट क्या थी क्लाइंट की? हमें चाहिए प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट किसका? ट्यूलिप, है ना, और वो भी Q2 की सेल। तो आप ध्यान दो, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट को आपको डालना है फिल्टर के अंदर और Q2 की सेल्स को डालना है वैल्यूज में। और ऊपर से जो ये ड्रॉप डाउन आएगा ना, यहां से आप सिंपली जाके चूज कर लो ट्यूलिप। नीचे की तरफ हमें मिल जाएगा ट्यूलिप्स। ओके किया एंड दैट्स इट। तो ट्यूलिप की जो सेल है Q2 में वो है $1,509 की टोटल, और यही रिक्वायरमेंट थी हमारे क्लाइंट की। तो 4-5 स्टेप में सबसे पहले हमने क्या किया, पीडीएफ को कन्वर्ट किया एक्सेल में ऑनलाइन जाके। उसके बाद हमने इसकी फॉर्मेटिंग करी और उसके बाद पिवट टेबल बना के हमने ये आंसर फाइनली हम लेकर आए। वीडियो को अभी लाइक कर दो, अभी मैं आपको होमवर्क भी देने वाला हूं जिसको मैं चेक भी करूंगा, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। अगर आप सेकंड सैलरी अर्न करना चाहते हो तो इन वीडियोस को फॉलो करके आप एक्चुअल में बहुत कुछ लर्न कर पाओगे, और जितना लर्न करोगे उतना ही अर्न करोगे। सिंपल। तो अब हम चलते हैं, अब ये प्रैक्टिस आपको करना है। नंबर 1, सारी चीजें दोबारा करनी है। आपको ये पीडीएफ में देने वाला हूं, उसका लिंक ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब नेक्स्ट आता है आपको होमवर्क जो मैं देने वाला हूं और जिसको मैं खुद चेक भी करूंगा। तो यही डेटा रहेगा, यही पीडीएफ रहेगी। आपको बिल्कुल शुरू से इसको कन्वर्ट करना है, क्लीन करना है, जो मैंने स्टेप्स बताए हैं। उसके बाद आपको एक पिवट टेबल बनानी है, लेकिन इस बार आपको फाइंड आउट करना है कि लिलीज की Q4 में सेल क्या रही है। लिलीज की, लिली फ्लावर की Q4 में सेल क्या रही है, उसको आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर लिखना है। मैं हर एक कमेंट चेक करता हूं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है। और अगर आपने आंसर ठीक बताया, आई विल अप्रिशिएट यू आपकी मेहनत के लिए। और अगर आंसर गलत हुआ तो आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करेक्ट करना है। तो आंसर को, होमवर्क जो आप करने वाले हो, उसको कमेंट सेक्शन में आके जरूर लिखना। मेहनत का काम है, मैं खुद मेहनत करता हूं क्योंकि मेहनत से ही सक्सेस मिलती है। इसीलिए आपको होमवर्क दे रहा हूं ताकि आपको हैबिट पड़ सके। चाहे आप दिन में
कोई भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, शाम को 1 घंटा निकाल के थोड़ी यहां मेहनत कर लोगे तो जल्द से जल्द सेकंड सैलरी जरूर अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, इन सारी फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। फ्रीलांसिंग की जर्नी इतनी ईजी नहीं होती, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जब ये जर्नी आपकी स्टार्ट होगी ना तो आपकी इनकम धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। बट इसी के साथ आपके बहुत सारे जनरली क्वेश्चंस होते हैं कि पहला क्लाइंट हमें कैसे मिलेगा, राइट? क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, freelancer.com, upwork.com, peoplepara.com, इसके अलावा लिंक्डइन या teacheron.com से भी आप क्लाइंट ले सकते हैं, बट कंपटीशन है वहां पर। तो बिना कंपटीशन के चाहिए तो और भी बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो वो सारे रास्ते समझाने के लिए और इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस होते हैं कि जब क्लाइंट हमें मिलेगा तो हम उससे कैसे बात करेंगे, हम कैसे टर्म्स और पेमेंट्स को नेगोशिएट करेंगे, हम कैसे उससे काम को लेंगे, कैसे काम को सबमिट करेंगे, कैसे पेमेंट लेंगे, कैसे क्लाइंट से रिव्यूज डलवाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में करने के लिए और साथ में कुछ और भी इन डेप्थ प्रोजेक्ट्स आपको करके दिखाने के लिए मैं एक ऑनलाइन फ्री सेकंड सैलरी बिल्डिंग सेशन रखने वाला हूं। एंड द बेस्ट पार्ट, इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने पे मैं आपको बोनस भी देता हूं वर्थ ₹1500। जो मेरी बेस्ट सेलिंग ई बुक है आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री अपॉन ज्वाइनिंग दिस फ्री सेशन। और इस फ्री सेशन को ज्वाइन करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में गिवन है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप इस फ्री सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रहे, क्योंकि ये सेशन फ्री है और ऑनलाइन है, इसीलिए इसकी सीट्स लिमिटेड है। तो अगर आप सीरियस हो सेकंड सैलरी अर्न करने के लिए, कुछ सेविंग्स करने के लिए या अपने सपने पूरे करने के लिए, तभी इस फ्री सेशन को ज्वाइन करना, अदरवाइज किसी और की सीट प्लीज बर्बाद मत करना। और एंड में मेरी एक चीज जरूर ध्यान देना, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो मेहनत करते रहना, लर्निंग करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होमवर्क जरूर करके कमेंट में आंसर जरूर करना, मैं जरूर चेक करूंगा। और हाँ, मैं आपका इस फ्री मास्टर क्लास में वेट कर रहा हूं।